जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं? हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सिर्फ ये कह देना कि हम ज़िंदगी के इतने साल जी लें, सिर्फ जीना इज़ नॉट इनफ। यू शुड बी लिविंग इट हेल्दीली एंड हैप्पीली। और जब तक कहते हैं ना हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, बच्चों के लिए हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है, उन्होंने इतने बड़े कॉम्पिटिशन में से गुजरना है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो है हेल्दी ईटिंग करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल करें। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये नहीं कि 30-40 के हो गए तो ख्याल आया हो यार अब जरा ना बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो अब जरा हेल्दी डाइट शुरू कर दें। नहीं, हेल्थ इज समथिंग जो आप शुरू से इनकॉर्पोरेट करें अपनी फैमिली में। जिस स्टेज पे भी हैं वहीं से आज अपने से वादा कर लें कि वी आर गोइंग टू ईट हेल्दी, वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज एंड वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। तो आज का जो मौजू है वो है होम्योपैथी, और उसके लिए हमारे पास आज डॉक्टर अकमल हुसैन साहब आए हुए हैं। ही इज़ ऑन द पैनल। 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं और हमारा बहुत नाजरीन का वाया ईमेल से स्टार्ट था कि अब ज़रा थोड़ा सा अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाएं और हमें ज़रा बताएं इन चीज़ों के बारे में। सो आज ही इज़ हेयर विद मी, तो चलें उनसे चल के गपशप करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह करम। गर्मी के लिए कोई दवाई है? जी बहुत सारी यानी कि आजकल इस कदर शदीद गर्मी है और हर कोई हाल से बेहाल नज़र आता है, तो उससे बहुत सारे लोगों को सर में दर्द और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को एक्सपीरियंस करके उसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, तो वो इसके लिए क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रोक तो एक बड़ी अजीब बुरी चीज़ है। उसके लिए तो थोड़ी सी प्रिकॉशन भी लेनी चाहिए कि घर से निकलने से पहले सर को ढांपें, खसूसन गर्दन को, और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेके जाएं। और उसमें सोडियम क्लोराइड जो है यानी नमक, वो जरूर शामिल होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाँ, वो थोड़ा सा अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उसको थोड़ा मॉनिटर कर लें, लेकिन जरूर लें ताकि डिहाइड्रेशन जो है ना वो ना हो। और फिर होम्योपैथिक मेडिसिन भी ऐसी हैं कि अगर आप वो सोडियम क्लोराइड से हमारा मतलब है नमक। जी जी जी, ठीक है ना। तो अगर आप वो मेडिसिन भी लें ना तो हीट की जो फीलिंग है ना, बाद लोग बहुत ज्यादा फील करते हैं इसको अपनी तबीयत के हिसाब से, तो वो बिल्कुल वो उन मेडिसिन के लेने से वो इंटेंसिटी जो है ना उसकी वो कम हो जाती है फीलिंग की। गर्मी तो है, वो तो रहनी है। मेरे ख्याल में ये वाली दवाई जो रोज़ों में ज़्यादा काम आएगी। हाँ, रोज़ों में काम आएगी, लेकिन वो वहाँ उसके रोज़ों में ना इस दफ़ा गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी बढ़ी होगी। हीट तो कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। सही, और वो ज़्यादा घबराहट का शिकार करती है ना। अच्छा, जो हीट स्ट्रोक है आपने कहा कि रिहाइड्रेटेड रखें अपने आप को, अगर हो जाए तो उसकी अलामात क्या हैं और उस सूरत में क्या करना चाहिए? और होम्योपैथी में आप उसका आपका तरीका है वो वारदात क्या होता है? ठंडी जगह पे रखें। हाई फीवर होगा और उल्टियाँ वगैरह, नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह, और बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे इसको मैनेज नहीं कर पाते तो इट कैन बी डेंजरस। डिहाइड्रेशन की वजह से है ना, किडनीज के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। होम्योपैथी में कोई दवाई है जो आप देते हैं? बेशुमार दवाइयाँ हैं इसके लिए, बेलाडोना है, ग्लोनिन है, लेकेसिस है, लेकिन ये दवाइयाँ बताने के लिए मुश्किल है कि अगर कोई करीब ही आपके होम्योपैथ है तो उससे कंसल्ट कर लें। दवाइयाँ आम तौर पे यूं लोकली मिलती नहीं है करीब से, किसी को अगर जरूरत पड़ जाए। इनके अलग से वो बाजार हैं जहाँ से ये अच्छा, एक हमें ईमेल आई हुई है शाइस्ता की, वो ये कह रही हैं कि अक्सर उनको बदहजमी रहती है, खाने के बाद उनको बड़ा वो इंडाइजेशन का वो शिकार हो जाती हैं और बड़े बर्प्स वगैरह आते हैं। तो ये पूछ रही हैं कि क्या ऐसी कोई होम्योपैथिक दवाई है जो वो इस्तेमाल कर सकें कि उनका डाइजेशन जो है वो स्लो है और वो तेज़ हो जाए? देखिए, दवाइयाँ तो बेशुमार हैं, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि वो डाइट में ले क्या रही हैं। तेज़ मिर्च मसाले ले रही हैं। बाद वक़्त ये होता है कि जो सैलेड में ये हरी मिर्च जो है ना कच्ची खाने से इसकी मैदे की लाइनिंग को ये ख़राब करती है और उससे भी डिस्टर्बेंस होती है। हर एक को नहीं, सही। मैंने मोस्टली जो है ना देखा है कि वो, लेकिन आई थिंक कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग यूज़ किया जाए तो हर एक कोई करेगी, है ना? बिल्कुल करेगी। वो लाइनिंग, वो उससे फिर एसिडिटी भी होगी, सारा कुछ होगा। उस डाइट को पहले आप अपनी को सेट करें। तेज़ मिर्च मसाले वगैरह, होटलिंग अगर है, जंक फूड है तो उसको बंद करना होगा, वरना फिर दवाई भी कोई भी होम्योपैथ या कोई और भी मेडिसिन आप लें तो वो काम नहीं करेगी। सही, यू वेरी राइट। लेकिन अमूमन मुझे एक याद पड़ता है कि आप नक्स वोमिका बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, बल्कि कुछ ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी की जो हाउस होल्ड रेमेडीज में आ जाती है, मसलन जैसे बेलेडोना का आपने नाम लिया, नक्स का नाम लिया, तो ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। हाँ, बात ये है कि हमारे जो बड़े रेगुलर पेशेंट्स हैं ना, वो जो इमरजेंसी की मेडिसिन है ना होम्योपैथी की, वो जरूर घर में रखते हैं।
मेरे पास भी उनमें बेलाडोना है, पल्सिला है, नक्स वोमिका है, कैलीफॉस है, इग्नेशिया है, ब्रायोनिया है, रस्टॉक्स है। सर्दी का मौसम है तो एकोनाइट घर में होना बहुत जरूरी है। और अगर गर्मी का मौसम है तो बेलाडोना होना बहुत जरूरी है। अच्छा। ह्यूमिडिटी का अगर मौसम आ गया तो रस्टॉक्स और ब्रायोनिया का होना बहुत जरूरी है। सही सही। ये एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है जिसमें पेट की खराबी के लिए चाइना वगैरह, एलोस्पोडोफाइलम अगर ये रख ली जाए घर में तो आप बड़ी जल्दी इसको किसी जगह और शाइस्ता को इस वक्त हम क्या कहेंगे कि वो अगर ओवर द काउंटर अभी कोई दवाई देनी हो उसके बाद तो इन्हें होम्योपैथ से रुजू करना चाहिए। देखिए, जो आपने इलामात उनकी बताई है ना, उनके लिए नक्स वोमिका इज सूटेबल मेडिसिन। अगर इसके साथ एसिडिटी भी है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में। ठीक है, सीना जलता है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 में अगर सीना जलता है तो नक्स वोमिका जो है उसके कुछ कतरे खाने से पहले ले लें। खाने से पहले भी किसी वक्त भी ली जा सकती है। होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ना उसका ताल्लुक खाने पीने से कोई नहीं। आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। सही। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको जरा ऑन बोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, जी मुझे आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अलीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अलीम, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? जी मुझे यही है जी कि होम्योपैथी में कोई वजन कम करने के लिए कोई मेडिसिन कोई? क्या आला किस्म का सवाल पूछा है। होम्योपैथी में है, लेकिन आपका वजन कितना है और ये कुछ आप कोई सवाल इनसे करना चाहें? ये है कि अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना चाहिए ना, फैट्स, एक्सरसाइज करनी चाहिए। दवाइयाँ तभी काम करती हैं जरूर हैं। अगर ये तमाम चीजें भी करके अगर वेट स्टिक एक जगह पे नहीं कम हो रहा तो फिर वो थायराइड फंक्शन को भी टेस्ट करना पड़ेगा। सही। आपने अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया अलीम? जी करवाया, तो क्या उसका रिजल्ट है? जी वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई दवाई बता दें? दवाई मैं बता देता हूँ। अपनी डाइट को भी फैट्स वगैरह, चावल, मीठा ये कम करें, जंक फूड कम, और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको ना लें। फाइटोलका बेरी टैबलेट्स हैं। अच्छा, फाइटोलका बेरी, ठीक। फाइटोलका बेरी टैबलेट्स, ठीक है। ये दिन में 2 दफा या 3 दफा लें। एक बॉटल पूरी खत्म करें तो वेट कम हो जाता है, मगर शर्त ये है कि अपनी डाइट को भी कंट्रोल करें। हाँ नहीं, ये बात तो सही है। आप देखें डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर गिमिक्री है कि जी वजन कम करें, इतनी कमर इतनी इंच कम करें और सारा कुछ, इनके पास जब भी जाइए जो सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं हमेशा ये साथ एक नेट से डाउनलोड करके एक प्लान भी दे देते हैं कि ये भी फॉलो करना है साथ। ये नहीं कि खाते सारा कुछ जाओ और वजन जो है वो उतर जाएगा। मेडिसिन कोई काम नहीं करेगी। हाँ अच्छा, हम बात कर रहे थे कि नक्स वोमिका ये ले सकती हैं शाइस्ता, और इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर एसिडिटी है, सीना जलता है, हार्टबर्न, हाँ। सीना एक होती है सिंपल इंडाइजेशन, उसके लिए नक्स बेहतरीन है। अगर वो हफ्ता 10 दिन खा लेना, और वो जो मैंने चीजें बताई है ना कि अपनी फूड में से, अपनी डाइट में से तेज मिर्च मसाले को एलिमिनेट करें तो वो ये नक्स वोमिका उनको क्योर कर देंगी। सही। अच्छा, महमूद साहब की ईमेल है, वो ये पूछ रहे हैं कि उनको काफ़ी देर से कॉन्स्टिपेशन का मसला है और उसकी वजह है स्लोइंग ऑफ द बावल्स, और वो ये जो हम लोगों की एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें मुटिलियम वगैरह यूज़ करते हैं तो बाथरूम जा सकते हैं, वरना इनको प्रॉब्लम है। तो इनके लिए क्या कोई दवाई है? कॉन्स्टिपेशन का जो है ना वो कॉजेशन भी देखनी पड़ेगी। इंटेस्टाइन्स क्यों स्लो हैं? बात का ये होता है कि फैमिली में अगर पाइल्स है या इनको ही पाइल्स है तो वो तब भी बावल स्लो हो जाती हैं और कॉन्स्टिपेटेड हो जाती हैं। सही। उसके लिए मेडिसिन, अगर इनको सिंपल कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए अगर ये फाइबर नहीं लेते अपनी डाइट में तो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए कि गोश्त का इस्तेमाल कम करें, इसबगोल का छिलका ले सकते हैं। सही। मेडिसिन भी हैं। हाँ। और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो उसको कम कर दें। ये जो भी आपने पाइल्स का कहा है, पाइल्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होते हैं? दोनों सूरतों में। हाँ। अगर पाइल्स हैं तब भी बाउल्स स्लो हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इंटरनल पाइल्स होती हैं जिसकी वजह से इंटेस्टाइन स्वेल कर जाती हैं, उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सही। इसका इलाज है? बिल्कुल इलाज है। एक तो इनको सैर वगैरह करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर इनको नहीं पता फैमिली में पाइल्स नहीं है तो उसके लिए दवाई है कास्केरा सेग्राडा, होम्योपैथी की मदर टिंचर है। वो रात को सोते वक्त 10, 15, 20 कतरे ले लें तो सुबह इंशाल्लाह ताला। लेकिन वो मैं फिर भी कह रहा हूँ गोश्त को अपनी डाइट में से कम करें, फाइबर ज़्यादा लें, सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें
तो ये इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। सो रूट कॉज जो है वो रूट कॉज को देखना पड़ेगा ना। अगर देखिए अगर पाइल्स है ना तो उसके लिए मेडिसिन डिफरेंट है। होम्योपैथी तो है कॉजेशन को देखती है, पूरी सिम्टोमेटोलॉजी को देखती है, फैमिली हिस्ट्री देखती है उसके। हाँ नहीं, काफी लंबा चौड़ा आप तो शजरा बनाते हैं, वो शजरा बनाना पड़ता है। अभी नाजरीन को बताते हैं, मगर अपने एक ब्रेक पे जाना है। नाजरीन आपको ये बताएंगे वापसी पे कि होम्योपैथिक जो फिलॉसफी है वो क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेंगे, इसलिए प्लीज ब्रेक पे जाएं।